द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है, जहां पे इनके नेता जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, और बीजेपी को जो विरोध की शायद कल्पना उन्होंने नहीं की होगी, उस विरोध का सामना करना पड़ रहा है हर जगह पे। हरियाणा में तो सारी हदें ही पार हो गई हैं विरोध की, और मोदी सरकार का जो विरोध हरियाणा में देखने को मिल रहा है, शायद बीजेपी ने सपनों में सोचा नहीं होगा कि ऐसा विरोध का सामना इन्हें करना पड़ेगा। वैसे तो समझ लेना चाहिए था पहले ही बीजेपी को, जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन नहीं पाई थी और उन्होंने जोड़ तोड़ के अपने विरोधी जेजेपी को साथ में लेके सरकार उनकी बैसाखियां बनाई थी, और अब आखिर में मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा। ऐसे में हरियाणा एपी सेंटर बना हुआ है बीजेपी के विरोध का। बीजेपी के विरोध में लोगों ने मोदी सरकार की और मोदी जी की गारंटीज को फाड़ के खाक मिट्टी में मिला दिया है। मैं यूँ इसलिए कह रहा हूँ कि जो रथ निकल रहा था मोदी गारंटी का, वहाँ पर जनता को उसको देख के जो गुस्सा आया है, और जनता ने उसको पोस्टर्स को, जो बैनर्स थे, उन्हें फाड़ना शुरू किया, जिससे साफ संदेश चला गया कि हरियाणा में शायद एक भी सीट बीजेपी की मुश्किल होगी। हिसार में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो सिरसा की है। ये रॉफल गांधी करके एक पेज है, पैरोडी अकाउंट है, उन्होंने डाला है इस वीडियो को और लिखा है कि लोगों ने मोदी की गारंटी फाड़ दी सिरसा में। आप देखिए सिरसा में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। हरियाणा के बारे में पॉलिटिकल एनालिस्ट जितने लोगों को मैंने पढ़ा है, जितनों से चर्चा हुई है, जितनों से बात हुई है, वो भी यही बात कहते हैं कि हरियाणा बीजेपी के लिए बहुत घातक है। और क्यों है वही मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आप भी कहेंगे कि हाँ, बीजेपी को अब ये गलती लोगों को लेने की, कांग्रेस से बार बार अपनी पार्टी में शामिल कराने की यहाँ भारी पड़ी है, जिसका हरियाणा मॉडल बनता जा रहा है। लेकिन देखिए सिरसा में क्या किया है मोदी जी की गारंटीज के पोस्टर्स के साथ लोगों ने। शीशा क्यों तोड़ लगे यार। आप सोचिए लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे है। मोदी गारंटीज का नाम सुन के, नाम पढ़ के लोग ऐसे टूट पड़े हैं जैसे मानो कोई बहुत ही जो तकलीफ देने वाली चीज़ हो जनता के लिए, गुस्से दिलाने वाली चीज़ हो, क्योंकि लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं इन गारंटीज के नाम से। और लोग उसी को जो जब देखते हैं तो नाराज़गी सातवें आसमान पर पहुंचती है। गोदी मीडिया गठबंधन है बीजेपी के साथ, जो सारी नाकामियां छुपाई हुई है गोदी मीडिया। नहीं तो हालत सोशल मीडिया पे जो बीजेपी की दिख रही है वो आपके सामने जो सिरसा में हुआ है वही हर जगह पे हो रहा है। यूपी में कई जगह पे, मुजफ्फरनगर में संजीव बलियान को उनके क्षेत्र से भगा दिया गया। संजीव बलियान सांसद हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं वहाँ से, मोदी सरकार में मंत्री हैं, और संजीव बलियान का क्या हाल किया है वो आपके सामने है। जहाँ पर उनका वोट बैंक मजबूत था उन गांवों से उन्हें भगाया जा रहा है। उत्तराखंड में कभी सैनिक रोकते हैं प्रत्याशी को बीजेपी की, अपनी मांगों की बात रखते हैं, कहते हैं कुछ भी काम नहीं किया, तो कभी महिलाएं कहती हैं कि हमने आज देखा है सांसद जी को क्षेत्र में वोट मांगने जब आए, नहीं तो ना सड़क बनी ना कुछ करा। बीजेपी के वोटर हैं पर इनको वोट नहीं देंगे। तो ये चीज़ें बड़ी आम बन गई हैं। हरियाणा की मैंने बात करी, आपको सिरसा का दिखा दिया। सिरसा के अलावा हिसार में आप देखिए, सिरसा और हिसार महत्वपूर्ण इलाके हैं। हिसार में बीजेपी की एक बैठक चल रही है, वही मोदी की गारंटी वाली, या कोई जो भी दुष्प्रचार चलता है उसमें मंच के पीछे से एक फ़ोटो लिया गया है। ये फ़ोटो सिरसा का है, और इस फोटो के आगे देखेंगे तो आपको नारंगी नारंगी कुर्सियां खाली दिखेंगी। कुछ लोग आगे बैठे होंगे हैं, नेतागण जो है, मंचासीन जो लोग हैं, वो पीछे देख के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और आगे देखिए लोगों की संख्या कितनी कम है। ये है भाजपा के जो 400 पार का नारा है उसकी सच्चाई। अगर गोदी मीडिया अपना आपको गोदी से परिवर्तित करके फिर से मीडिया बन जाए, और जो दूसरे हमारे मीडिया के साथी करते हैं काम उनकी तरह काम करने लगे, सत्ता को आईना दिखाने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी की 400 छोड़िए 40 सीट्स आ जाए, बड़ी बात है। लेकिन गोदी मीडिया माहौल बनाने के लिए रात दिन, जैसे अमन चोपड़ा, वो एक सुशांत सिन्हा है, जिनके पास कोई काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे, मोदी जी की सरकार का विरोध करते थे, आईना दिखाते थे, यूट्यूब चैनल चलाते थे अपना कुछ करके कि उस पर सब्सक्राइबर्स आए। लेकिन उन्होंने देखा कि ये रास्ता बड़ा मुश्किल है,
टाइम्स नाउ ज्वाइन करके उन्होंने मोदी भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। लोग नशे में इतना बर्बाद नहीं होते होंगे जितना अमन चोपड़ा और सुशांत सिन्हा, मोदी भक्ति में बर्बाद है। खैर वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज जनता समझती है, जनता बड़ी जागरूक है। वहीं जब हम मीडिया की बात करते हैं, एक पक्ष जो गोदी बना है, वहीं दूसरा पक्ष ये है जो आईना दिखा रहा है सत्ता को। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन के नाम से जो आर्टिकल छापा है, तस्वीरें छाप दी हैं उन 25 विपक्षी नेताओं की जिनको बीजेपी ने ज्वाइन कराया, भारतीय जनता पार्टी को, अपनी वॉशिंग मशीन में उनको धोया। इन नेताओं पे बीजेपी आरोप लगाती थी महाभ्रष्ट होने का। ऐसे 25 विपक्षी दल के नेता हैं इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, विपक्ष के नेता हैं 2014 से 2024 10 सालों में जिन पे भारी करप्शन के चार्जेस थे, उनको बीजेपी ज्वाइन कराया। इनमें से 23 को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसमें नाम भी लिखे, तस्वीरें भी लिखी। अजीत पवार साहब का नाम लिखा है, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिखा है, शुभेंदु अधिकारी का नाम लिखा है, सीएम रमेश। मुझे याद है इतने छापे पड़ते थे, ईडी सीबीआई जो भी एजेंसी इनकी जांच कर रही थी। टीडीपी के लोग सांसद थे राज्यसभा के, पूरे चारों सांसद टीडीपी के स्विच करने को मजबूर हो गए और अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में शामिल हैं। 2019 में उन्होंने स्विच किया था। पूरा संसदीय दल जो था राज्यसभा का टीडीपी का, वो मर्ज कर गया था। भावना गवाली शिवसेना ज्वाइंट बीजेपी लेड इंडिया इन 2022। संजीव सेठ समाजवादी पार्टी ज्वाइंट बीजेपी इन 2019। के गीता वाईएसआरसीपी ज्वाइंट बीजेपी इन 2019। नवीन जिंदल को ये लोग कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताते थे, मास्टरमाइंड। मनी लॉन्ड्रिंग तक का केस था, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, अब टिकट मिल गया है साहब। अशोक चव्हाण जी, क्या आरोप लगाती थी बीजेपी, आदर्श घोटाले का नाम ही नहीं ले रही बीजेपी आज इस चुनाव में, क्योंकि आदर्श घोटाले का मास्टरमाइंड बताती थी बीजेपी अशोक चव्हाण जी को। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था, मोदी जी ने फ्लैट चोर कहा था उनको, बीजेपी में लिया और राज्यसभा भेज दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन। और ये इतना विरोध है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो एक चीज़ ये भी है, मैंने मीडिया से हम आ गए मेन स्ट्रीम मीडिया की ईमानदारी पे भी, लेकिन असलियत बात यह है कि हरियाणा में जो विरोध हो रहा है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि कांग्रेस से जो स्विच करा के टिकट्स दिए हैं, तकरीबन 60% टिकट्स जो हैं, 10 में से 6 टिकट बीजेपी ने बाहर के आए हुए नेताओं को दिए हैं। तो मनोबल टूट गया है पूरे भाजपाइयों का, बहुत ज़्यादा नाराज। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है हिस्सा में अमित शाह की रैली का विरोध। आप सोचिए, अमित शाह जी की रैली का विरोध है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।